कि जो कांग्रेस जो है सो आरजेडी से अपना नाता तोड़ सकती है। अपने पैरों पर खड़ा होकर बिहार की राजनीति करनी चाहिए। कांग्रेस का जनाधार बिहार में क्या है, ये किसी से छिपी बात नहीं है। कांग्रेस ये ठीकरा फोड़ रही है हाँ, कि आरजेडी के कारण हम कमजोर हो गए। बात अभी गठबंधन तोड़ने की रही तो कोई फायदा नहीं। तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने की बात को लेकर डिप्टी सीएम को लेकर बवाल। कांग्रेस की स्ट्रेटजी थी कि जो तेजस्वी को सीएम ना घोषित किया जाए। तो ये स्थिति राजद की भी हो गई, ठीक है, वह भी दुर्गति, उसकी भी दुर्गति हो गई। वो तो 2015 में नीतीश कुमार साथ में नीतीश कुमार को 2015 में पुनर्जीवन दे दिए, 19 सीटों पर जीते, 70 सीट ले ली। 70 सीट ली थी, 70 में से 19 आप जीते। और वही विवाद का कारण वहीं से शुरू हो गया। आप जो है राजद के साथ हैं, हाँ। तेजस्वी को मुख्यमंत्री मान रहे ठीक हैं, है। घोषित भी कर दिए। हाँ, तो फिर जो स्थिति थी पहले की लालू राज में, उसको देखते हुए लोग कैसे जाते हैं? तेजस्वी यादव के अति आत्मविश्वास में और आवश्यकता से अत्यधिक चाहत में उनको बर्बाद राजनीतिक तौर पे। क्योंकि हम लोग जब गए थे, आप भी गए थे, हाँ। हम भी गए थे मिथिला के क्षेत्रों में, वहाँ के जो मल्लाह के वोटर थे वो सीधे सीधे बोलते थे मोदी को वोट करेंगे। नते नहीं है, ना पप्पू यादव डिफाइन कर पा रहे हैं, वो हम कह रहे हैं इसलिए। दिल से दिल का मिलन है, नते नहीं है। अरे सर, पप्पू यादव से तो राहुल गांधी मिले भी नहीं। अरे मिले नहीं मिले, पप्पू यादव जानते हैं ना कि वहाँ कौन है कांग्रेस में। कहा जाता है वो होता है पश्चिमी भारत महीना, जिस डाल पर बैठता है उसी को तोड़ देता है। ठीक है, कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कवायद एनडीए के दलों द्वारा ही की जा रही है। कांग्रेस को इस बात का विफल सता रहा है कि कहीं आरजेडी ना हमारे विधायक को तोड़ ले। धीरज जी का कहना है कि जो राजद तोड़ने की कोशिश में है, और हाँ। सर का कहना है कि एनडीए तोड़ेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, देखिए टूटते हैं क्या कि नहीं टूटते, ये तो बात की बात है। नीतीश कुमार के बारे में सब जानता है, कुछ भी हो सकता है बिल्कुल। कभी भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं अश्विनी सिंह। सत्ता, साजिश और सियासत, यह प्रोग्राम है हमारा, काफी लोकप्रिय प्रोग्राम है, आप लोग पसंद भी करते हैं इसको। आज फिर हाजिर हुए हैं इसको लेकर, और इस पर बात होगी कि क्या आरजेडी और कांग्रेस का जो नाता है वह टूट जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र सर, और दूसरे तरफ हैं न्यूज हाट के सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट धीरज शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कांग्रेस जो है सो आरजेडी से अपना नाता तोड़ सकती है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी सर? देखिए, कांग्रेस समीक्षा कर रही है, यह बात तो तय है कि दिल्ली में 2 दिनों से हार पर मंथन चला है ना। वहां एक ही बात उभर कर आई बहुत जो है तेजी के साथ, वह बात थी कि राजद के साथ हम लोगों का जो रहा चुनाव, उसमें उसके कारण भी हम लोग हारे हैं। टिकट वितरण में देरी हुई है ना, जहां तहां जो है फ्रेंडली प्रत्याशी दे दिया गया, फ्रेंडली फाइट। हाँ, उसके बाद जो फाइट हुआ उससे भी हम लोग हारे हैं। तो ये सब हार के कारणों की वहां बताई गई, और सबसे बड़ा कारण वहां लोगों ने एक स्वर से कहा कि राजद के साथ जो है ना, अब हम लोगों को दोस्ती तोड़ देनी चाहिए और अपने तय से अपने पैरों पर खड़ा होकर बिहार की राजनीति करनी चाहिए, है ना। ये वहां उठा, और आज जो है फिर जो इनके नवनिर्वाचित 6 विधायक हैं कांग्रेस के, उनके साथ राहुल गांधी दिल्ली में बैठक कर रहे हैं। बैठक हुई है ना, कांग्रेस के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। उसमें बिहार के सभी जो है नवनिर्वाचित जीते हुए विधायक, जो अभी सीनियर नेता जो हालांकि चुनाव हार गए है ना, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और कृष्णा अहमद खान, हाँ बिल्कुल, है ना, वो भी कदवा चुनाव हार गए इस बार। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, वह भी चुनाव हार गया है ना। तो ये सब वहां अभी भी संचालन करेंगे, और यह भी खबर आ रही है कि प्रदेश नेतृत्व में अभी किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन किसी युवा चेहरों को इस बार विधायक दल का नेता बनाया। हाँ, इस पर अब धीरज जी से हम सवाल लेंगे। धीरज जी, जैसे कि अभी का जो चुनाव था, परिणाम आया, और अभी जिस तरह से ये खबरें आ रही है, देखिए इस पर अभी कोई पुख्ता मुहर नहीं लगी, लेकिन जो बैठक में खबरें, जो बैठक से खबरें जो निकल के आई, उसमें ये कहा जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस ये दोनों का अलग होने के बाद, इसके बाद आप दोनों को कहाँ देखते हैं बिहार में? दोनों को अलग होने की चर्चा इससे पहले भी चली थी। 19 की बात करें
20 की बात करें या बाकी जो भी जितने चुनाव आए, क्योंकि कांग्रेस का जनाधार बिहार में क्या है ये किसी से छिपी बात नहीं। आरजेडी महागठबंधन में एक बड़ी सहयोगी दल है, लेकिन कमतर आंकना बड़ा मुश्किल है आरजेडी के लिए भी। आरजेडी जानती है कि कांग्रेस बहुत नीचे है, बहुत नीचे। नहीं, पिछली बार तेजस्वी यादव ने कहा था मुख्यमंत्री नहीं बन पाए बतौर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन इस बार जो है सो कांग्रेस ये ठीकरा फोड़ रही है कि आरजेडी के कारण हम कमजोर हो गए। नहीं, आरजेडी के कारण कमजोर हो गए वाला विषय। हमने क्या कहा? आपने कहा कि दोनों के संबंध जो है टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अलग होने का एक उदाहरण आप दिल्ली को ले लीजिए। आम आदमी पार्टी के साथ क्या हुआ? कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी, पचफोरना जितना वोट था वो डिस्टर्ब किया। उसी तरीके से बिहार में भी कांग्रेस का पचफोरना सवाल कीजिएगा तो दिल्ली में कभी भी कांग्रेस जो है आम आदमी पार्टी के साथ नहीं रही। हमने क्या कहा सर कि इंडिया गठबंधन में हुआ जरूर है, लेकिन विधानसभा चुनाव में नहीं सर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मतलब ये कांग्रेस चाह रही थी साथ में चुनाव लड़ना। कांग्रेस के पास पचफोरना वोट, आम आदमी पार्टी ने ही उसको साथ नहीं लिया था, जिसका घाटा उसको कहा जा रहा है कि सहना पड़ा है। साथ रहना नहीं रहना अलग विषय है। हमने क्या कहा कि कांग्रेस के पास पचफोरना वोट है। जैसे हमारे आपके जैसे लोग जो हैं दिल्ली में नहीं, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, कांग्रेस में मूलतः जहां मूलतः बिहार में बात कर लीजिएगा, जो लोग शुरुआती दौर से कांग्रेसी रहे हैं आज भले भाजपाई हो गए हो, लेकिन अगर उनको किसी तरह की कोई बात होती है, भाजपा से नाराजगी होती है, एनडीए से नाराजगी होती है, क्या कहते हैं कि भाई मेरे दादा परदादा तो कांग्रेस में रहे ही है। नहीं, ब्राह्मण हो चाहे भूमिहार हो चाहे दलित समाज के ये जो है सो कांग्रेस के कोर वोटर हुआ करते थे। बात की जानकारी है कि अगर हमसे अलग होंगे चुनाव में खासकर तो लॉस होगा। कुछ सीटों पर हो, ज्यादा सीटों पर हो, जो अभी 25 में देखने को मिला उस पर हो, लेकिन होगा। बात अभी गठबंधन तोड़ने की रही तो कोई फायदा नहीं। देखिए तोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा? अलग अलग रही। एक बात 5 साल बाद है ना, 4 साल बाद चुनाव है लोकसभा चाहे विधानसभा का। नहीं, देखिए धीरज जी, एक चीज और है कि चुनाव के वक्त भी कांग्रेस की पैतरेबाजी थी बिहार में। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस एकदम भरपूर इसके पीछे चल रही है। भरपूर कोशिश की ईबीसी वोटरों को पाने के लिए, वो सीएम का फेस घोषित नहीं करना चाह रहे थे। पहले तो सीट को लेकर हुआ, ठीक है, उसके बाद सीएम फेस को लेकर हुआ। तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने की बात को लेकर हुआ। सीएम को लेकर बवाल, कांग्रेस की स्ट्रेटजी थी। सीएम को लेकर मामले को उलझाए रखी कांग्रेस, लेकिन दबाव से जो है दोनों पदों पर घोषणा करवाई गई और सीट जो है जो मन हुआ अंततः लालू जी भारी पड़े। लालू जो है बांट दिए और कांग्रेस को भी माननी पड़ी। मानना ही ना पड़ता। मान लीजिए कि चूंकि देखिए एक बात है इसमें कि कांग्रेस भी यहाँ कहीं न कहीं लाचार बिल्कुल। 2010 में कांग्रेस पैंतरा की तो अकेले लड़ी, 243 सीटों पर अकेले लड़ी। मात्र उसके चार प्रत्याशी जीते। 4 प्रत्याशी जीते। 8.4% जो है सो वोट 8.4 आया था वोट भी। तो बहुत उसकी है ना बुरी स्थिति हो गई। सीटें नहीं जीतना अलग विषय है, लेकिन वोट प्रतिशत जो है कांग्रेस का इस बार भी अच्छा रहा है। ऐसा नहीं कि वोट प्रतिशत नहीं है। नहीं, कांग्रेस इस बार हमारा जहां तक माने सर कि ईबीसी वोटर को अपनी तरफ साधने की कोशिश की, मतलब और यही स्ट्रेटजी थी कि जो तेजस्वी को सीएम ना घोषित किया जाए, बिना सीएम अभी घोषित ना करके चुनाव लड़ा जाए। हालांकि लालू जी इस पे सहमत नहीं हुए और उन्होंने अंततः ये बात मनवा ली। होते रहता है, क्या हो जाएगा। एक बात जान लीजिए, अगर कांग्रेस अलग हो जाएगी तो 2010 को ही उदाहरण आप लीजिए, तो अगर कांग्रेस 4 सीटों पर सिमट गई तो राजद भी 24 सीट पर है ना सिमट गई थी। हाँ। तो ये स्थिति राजद की भी हो गई, ठीक है, वह भी दुर्गति, उसकी भी दुर्गति हो गई। पुनर् जो है जीवन मिलने का कहीं कोई चांस नहीं था। वो तो 2015 में नीतीश कुमार उनको 2015 में पुनर्जीवन दे दिए और सबसे बड़ी पार्टी बन गया राजद। इतना ही से समझा जा सकता है ना। लेकिन उसमें कांग्रेस की भी अच्छी जीत हुई थी, 27 सीटें जीती थी कांग्रेस। तो कांग्रेस भी बुलंदी पर आ गई थी बिहार में जब दोनों एक साथ हुए। लेकिन 2020 में है ना फिर गत हो गया कांग्रेस का। कांग्रेस से ज्यादा गत नहीं हुआ, लेकिन ग्राफ गिरा। 19 सीटों पर जीती, 70 सीट ले ली। 70 सीट ली थी। 70 में से 19 आप जीते, और वही विवाद का कारण वहीं से शुरू हो गया, उसी समय से। उसी समय से। और इस बार प्लानिंग था आरजेडी का कि भाई टिकट कांग्रेस को बहुत कम देना है,
और क्वालिटी ऑफ सीट की बात राजेश राम करते रहे, जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, क्योंकि उसके बाद तो हालांकि प्रदेश वो बहुत अध्यक्ष लाचार अखिलेश सिंह भी थे। थे उससे पहले। हाँ, उससे पहले। और जिस समय 2020 का चुनाव हुआ, मदन मोहन झा थे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के। हाँ, ऐसे में अभी की जो स्थितियां बनी हुई है कांग्रेस में, समीक्षा बैठक का दौर चल रहा है और ये कोशिशें हो रही है कि कहाँ हम जो है डाउन हो गए। और लेकिन इस लोकसभा बैठक चुनाव में राजेश राम बड़ा कमजोर साबित हुए। नहीं कमजोर साबित नहीं हो गए, खुद हार गए। अखिलेश सिंह को लेकर जिस तरह से राजेश राम ने बयान दिया और जिस तरीके से उनका एकदम लाइन ऑफ वेट था, क्या था, क्या भूमिहार मतलब कि मान जाएंगे? अरे अखिलेश सिंह का भी एक वजूद है ना जी बिहार की राजनीति में, कि नहीं है? और कांग्रेस के वोटर रहे भूमिहार, कांग्रेस के वोटर रहे, आप देखिए। और आज के लोकसभा चुनाव में अखिलेश सिंह ही थे प्रदेश अध्यक्ष, अखिलेश प्रसाद सिंह। उस वक्त जो है कांग्रेस की स्थिति सुधरी। हाँ, सुधरी। और ये भी 2024 में और जो कांग्रेस उस समय 1 सीट जीती थी 2019 में, तो 2024 में वह 3 सीट जीती। उसको देखिए। उसके बाद जो है प्रदेश नेतृत्व ने बदल के दिया, राजेश राम को बना दिया। और अखिलेश प्रसाद सिंह पर लग गया था लालू प्रसाद का आदमी होने की हुआ, बिल्कुल, है ना, लग गई। इसको लेके बदल दिया। और राहुल गांधी का चल रहा था एक अभियान, दलित बचाओ अभियान, है ना, दलितों को लेकर। इसलिए हुआ जो यहाँ अम्बेडकर के ये भी किए थे कार्यक्रम, अम्बेडकर पर भी किए थे। तो यहाँ जो है उन्होंने दलितों को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बहुत बड़ी चाल चली दलित नेता को। इसलिए देखिए बताते हैं, इसलिए देखिए बताते हैं, इसलिए तो चाह रहे थे कि दलित का समीकरण कांग्रेस के साथ जोड़ा जाए। दूसरी उनकी भूल हो गई, उन्होंने सवर्णों को जोड़े रखने की जगह ना ईबीसी पर जोर दे दिया, नजरअंदाज किया सवर्णों को नजरअंदाज कर दिया। अच्छा, एक चीज बताइए, कांग्रेस के कोर वोटर कौन रहे? यही रहे 3 को, यही नहीं रहे, शुरू से कौन रहे ये बताइए। बीच में हम रोकेंगे। कांग्रेस के जो मुसलमान भी थे, अल्पसंख्यक, ठीक है, सवर्ण और दलित रहे, जिसमें अगर जातीय सर्वे को देखे, बिहार के जातीय सर्वे को देखे, तो उस संदर्भ में जो बिहार में जो मुस्लिम करीब 18%, दलित 19.65%, ब्राह्मण 3.66% और भूमिहार की जो आबादी रही वो 2.86%। और ये सबको मिला दिया जो, तो ये सब करीब 44% हो जाती है। और पहले कांग्रेस के ये सब कहे जाते थे कि ये वोटर रहे हैं कांग्रेस को, जिस बार कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस इसमें चूकी, क्योंकि वो ईबीसी को साधने की कोशिश कर रही थी। तो अंडरस्टूड है कि आप भूमिहार को नाराज कीजिएगा तो ब्राह्मण भी वोट नहीं देंगे, और ब्राह्मण को नाराज कीजिएगा तो भूमिहार भी वोट नहीं देंगे। और एक मुस्लिम का नैरेटिव चला, तो वो बात नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप जो है राजद के साथ हैं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री मान रहे हैं, घोषित भी कर दिए। तो फिर जो स्थिति थी पहले की लालू राज में, उसको देखते हुए लोग कैसे जाता इधर से सवर्ण के साथ। सर कहीं दूसरी बात है कि ईबीसी नीतीश कुमार है, तो ईबीसी नीतीश कुमार को छोड़ नहीं सकता। कांग्रेस असफल रही इस बार पूरी तरह से। कोई भी राजद भी को भी इस बार ईबीसी का वोट नहीं मिला, समझ गए? जान लीजिए, सवर्णों का तो वोट नहीं है मिला, ईबीसी का भी नहीं मिला, और अल्पसंख्यकों का वोट भी जो है एआईएम अच्छी तरह से काट लिया। मतलब कांग्रेस क्योंकि पहले कहा जाता था कि जो अल्पसंख्यकों की जो वोट है वो कांग्रेस छोड़ के कहीं नहीं जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार एआईएमआईएम ने इसमें सेंधमारी कर दी, या इस बार भी बताते हैं सुनील जी। इसीलिए ना राजद जो है राहुल गांधी के पीछे पीछे ना घूम रहा था। देखे नहीं, राहुल गांधी दिल्ली तक जो है तेजस्वी यादव को घुमा दिए, हमसे भेंट नहीं की, है कि नहीं? कहीं नहीं, इसमें तो सर ये नैरेटिव भी चल गया ना, मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री बनाने वाली घोषणा हो गई। हाँ, लेकिन देखिए इसका खामियाजा दोनों को भुगतना पड़ा। इधर लालू ने आकर दिखा दी, बिल्कुल सीट बांटने लगे और सीधे कह दिया कि अगर आकर यहाँ घोषणा नहीं कीजिएगा, क्या कहता तेजस्वी को सीएम फेस, तो कुछ नहीं होगा आगे, है ना। और आनंद फानंद में अशोक गहलोत को भेजना पड़ा, राजस्थान के पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को, है ना। वो आए, एकांत जो है में जो है लालू प्रसाद जी मिले और वहीं से फरमान जारी करवा दिए, है ना। और उसका क्या नतीजा हुआ कि जैसे ही तेजस्वी यादव की घोषणा हो गई,
तो जो वोटर्स इधर थे, जो थोड़ा बहुत इधर से उधर जा रहे थे, असंतोष था, हम ही नहीं कह रहे हैं, ईबीसी में असंतोष था, वह जुड़ना चाह रहा था राजद के साथ। और ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी थी कहीं ना कहीं। धीरज जी, हम ये जानना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए सब कुछ तय रहता तो कांग्रेस पहले सीएम फेस घोषित कर सकती थी तेजस्वी को, लेकिन वो अंत समय तक रुकी रही और अंत में लालू प्रसाद ने दबाव बनाया। तो ये कांग्रेस की ये स्ट्रेटजी ठीक थी, तेजस्वी यादव को सीएम घोषित ना करके चुनाव लड़ने की, और राजद ने कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने जो दबाव बनाया उसके कारण दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तेजस्वी यादव के अति आत्मविश्वास ने और आवश्यकता से अत्यधिक चाहत ने उनको बर्बाद कर, राजनीतिक तौर पे। पहली नंबर बात, कांग्रेस को वो दूसरी पूरे नीचे की पार्टी माने। थोड़ा सा सुन लिया जाए सर। हाँ बोलिए। नीचे की पार्टी माने कांग्रेस को, वो नहीं चाह रहे थे कि भाई कांग्रेस की बात मानी जाए, कांग्रेस के वोटर को जो है उनका वोटर माना जाए। अब मुसलमान की जहां तक बात है, ओवैसी को आप पूरे दरकिनार कर दिए, ढोल बजा के लोग घरे पहुंचा फिर भी जो है साइड कर दिया। ओवैसी आना चाहते थे, आप आने नहीं दिए। पहला नंबर बात, दरवाजा बंद कर दिए। दूसरा नंबर बात, आप मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के लिए पहले ही घोषित कर दिए। जो नेशनल पार्टी है कांग्रेस, जो पुरानी पार्टी है जिसको ज्यादा सीट दे रहे हैं, वहां कोई डिप्टी सीएम का घोषणा नहीं हो रहा है। मुकेश सहनी लेकिन मुकेश सहनी लोकसभा में तुरंत, जिसका अपना वोट का ठीक नहीं है, लोकसभा में परफॉर्मेंस, आप बताइए, आप तो अनुभवी पत्रकार हैं, तो आप कहा क्या मुकेश सहनी के साथ मल्लाह वोट है? नहीं, लोकसभा में ही प्रमाणित हो गया वही ना। जब लोकसभा में प्रमाणित हो चुका है कि मुकेश सहनी के पास नहीं है मल्लाह का वोट, तो उसको आप डिप्टी सीएम बना दीजिए। देखिए, कारण है 3 में लगभग 4% वोट है मल्लाह का। हाँ, तो लगने लगा था तेजस्वी को कि क्या कहता है मुकेश हो जाएंगे। सर वो अंधेरे में थे, क्योंकि हम लोग जब गए थे, आप भी गए थे, हम भी गए थे मिथिला के क्षेत्रों में, वहाँ के जो मल्लाह के वोटर थे वो सीधे सीधे बोलते थे हम मोदी को वोट करेंगे। अरे भाई, मोदी के मल्लाह है ही, तो इसमें सोचना क्या है? तो ये बात तेजस्वी को समझ में हम तो लगातार खबर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। वह मोदी के वोटर, बीजेपी के वोटर है, तो इसलिए मल्लाहों को तोड़ना। लोकसभा में भी मल्लाहों ने ही जो है राजद का की इज्जत बिहार में बचाई। आप देख रहे हैं, मिथिलांचल की सीटें देख लीजिए, उत्तर बिहार की सीटें देख लीजिए, कहीं भी इन लोगों को जो है घास नहीं डाला गया, और वहां ही जो भाजपा जदयू को जीत मिली है। एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि आज तक कोई मल्लाह बिहार में डिप्टी सीएम नहीं बना है, तो माहौल बना दीजिए कि भाई डिप्टी सीएम का पद मिल गया है मुकेश सहनी को, और यही जो है गला का कांटा बन गया तेजस्वी यादव। देखिए, एक बात देखिए, भुनाने की कोशिश। एक चीज और है अश्विनी जी, चुनाव के वक्त ही तेजस्वी यादव के जो भी रणनीतिकार थे, है ना, उनको लग रहा था कि हमको पिछली बार पॉइंट कुछ, है ना, 47 या कहते 12,000 वोट और 12 सीट से 1200 वोट, 12 सीट, मतलब .43 या इसी तरह से पॉइंट में ही था। इतना वोट कम मिला तो मेरी सरकार नहीं बन पाई। तो जो ये सब वोट है, उसमें मल्लाह भी था एनडीए के साथ, है ना, मैं बीजेपी के साथ, उसके अलावा भी कुछ वोटर्स थे, है ना, तो उन लोगों को जो है तोड़ना चाहिए। एक तो कुशवाहा को लोकसभा चुनाव में तोड़ा गया, क्योंकि कुशवाहाओं का वोट टूटेगा तो एनडीए कमजोर होगा, नीतीश कमजोर। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले बार तेजस्वी ये भूल गए थे ना, क्योंकि चिराग पासवान तो अकेले लड़े थे ना, इस बार तो चिराग पासवान इस तरफ थे ना, तो वो 0.4 का जो वो मार्जिन आप बता रहे हैं वो तो कहीं ज्यादा हो गया। अरे चिराग पासवान का मार्जिन हो गया, उपेंद्र कुशवाहा का मार्जिन हो गया, लगभग 6 से 7% वोट। देखिए, इसमें संशोधित करेंगे अश्विनी जी, चिराग की पार्टी लोकसभा चुनाव में भी साथ में लड़ी थी, तो 19 में तो सर कुशवाहा अलग हुआ था, कुशवाहा वोट में टूट हुआ था 19 के लोकसभा चुनाव में, 2024 के, माफी चाहेंगे, 2024 के लोकसभा चुनाव में टूट हुआ था। तो लेकिन 2024 के बाद, उसके बाद जो उपेंद्र कुशवाहा जिस तरफ से उनको राज्यसभा भेजा गया और कुशवाहा के प्रति जो भाजपा ने स्ट्रेटेजी अपनाई, तो वो कहीं ना कहीं फिर से जुड़ने लगे, और वहां जो डैमेज कंट्रोल हुआ था राजपूत और कुशवाहा का लेके जो मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग था, जो कंफ्लिक्ट था, वो तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म होने लगी थी साफ सुथरी पवन सिंह के वापस आ जाने से। 2025 के चुनाव में किस नेता की कितनी हैसियत है राजनीतिक तौर पे, हम व्यक्तिगत नहीं बोल रहे हैं, वो दिख गया। उपेंद्र कुशवाहा के नेता है तो है, एक चीज, हाँ, वो मानना पड़ेगा बात है। एक चीज और है कि देखिए, अभी भी नहीं तेजस्वी यादव छोड़ना चाहते हैं कांग्रेस को। आज जो बैठक हुई, मतलब हुई महागठबंधन की, उसमें कांग्रेस को भी आमंत्रित किया गया। कांग्रेस को इस बात का भी भय सता रहा है कि कहीं आरजेडी न हमारे विधायक को तोड़ ले, ये भी सच्चाई।
जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये बड़ी बात ये जान लीजिए। कांग्रेस लेकिन एक के बात है, 6 विधायक है ना, एक बात- 6 के 6 विधायक उठ के आरजेडी की तरफ चढ़ जाएंगे तो विधानसभा में राजद की संख्या जो है 25-6 हो जाएगी। इससे हम इत्तेफाक इसलिए नहीं रखेंगे हाँ धीरज जी जी, कि जब भी कोई दल टूटता है, हाँ। उसके विधायक भागते हैं, हाँ। तो वह सत्ता दल के करीब अच्छा, ज्यादा सत्ता दल के तरफ तब भागते हैं ना सर, बताओ। जब वैसी स्थिति परिस्थिति नहीं, होती है। अब ऐसे- सुमेश सिंह वाला बात तो है नहीं ऐसे- कि जेडीयू में गए तो नहीं, मंत्री बन गए। उसी परिस्थिति में हाँ कांग्रेस विधायक जो है राजद के साथ जाकर हाँ क्या मिलेगा उसको? सर, कांग्रेस के बारे में, ये बात तो कांग्रेस सर के विधायक भी सर, मैं आपको बता रहा हूँ, पिछली बार सोच सकते मैं हैं। आपको बता रहा हूँ सर कि AIMIM के पिछले चार विधायक तो गए ना। देख लीजिए, स्थिति जानिए कि कांग्रेस के विधायकों को पता है, इस बात की जानकारी है कि बिहार में कांग्रेस की स्थिति बिना आरजेडी सुनने है। ठीक है, ये आप भी जानते हैं। ऐसे में अगर वो इस तरफ आएंगे तो आरजेडी मजबूत होगी, लेकिन आश्वासन नाम का भी चीज होता है। उसको पता है कि बिहार सरकार में जाएंगे, और राजनीति सत्ता के साथ जाएंगे, तो अभी तो कोई मंत्री का पद नहीं खाली है और ना कुछ इधर उधर मिलने जा रहा है। तो सबसे बढ़िया है कि चलिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है जो आप पता लगा लीजिए, कोई बड़ा नहीं। राजनीति और बिहार की राजनीति है, राजनीति मैं बिहार की व्यक्तिगत राजनीति जानकारी इसमें बता रहा कभी हूँ, कुछ हो सकता है। मैं व्यक्तिगत जानकारी बता रहा हूँ हाँ, जो हमारे सही पास आया है सही बात कि इस हो बात सकती का है। डर कांग्रेस को सता रहा है सताना कि आरजेडी हो ना हो, हमारे लोगों को किस आश्वासन के तहत जोड़ ले और भविष्य में तो फिर उनको नेता बनना ही। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन हमारे पास जो खबर है हाँ। उसमें है कि कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कवायद हाँ। एनडीए के दलों द्वारा ही की जा रही है। कहीं ना कहीं तो जयबे करेंगी, हाँ। लेकिन इधर भी सत्ता दल की हाँ, सत्ता की चलिए, बनाई खाने ठीक की है। इच्छा। अब देखते हैं, धीरज जी का कहना है कि जो राजद तोड़ने की कोशिश में है और हाँ। सर का कहना है कि एनडीए तोड़ेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, देखिए टूटते क्या हैं कि नहीं टूटते हैं, ये तो बात की बात है। नीतीश सर अब आप आते हैं, कुमार है भाई, बिहार में नीतीश कुमार के बारे में सब जानता है, कुछ भी हो सकता है बिल्कुल कभी भी, आज हो कल हो, नहीं, 5 साल। लेकिन इसकी आशंका अब कम है कि अरे ऊपर नहीं से है, मारेंगे। 0 है, 0.0 है। चलिए ठीक है, इस बार चर्चा में ये खत्म देखिए, करना है। ये संभव है। अगले सवाल की ओर बढ़ते मेरी हैं एक सर। बात है, ये संभव है कि अगर जदयू के साथ हाँ कांग्रेस के विधायक टूटकर मिलते हैं हाँ ठीक है, तो जदयू बड़ी पार्टी हो सकती है। हो जाएगी। ठीक है, हाँ, यहाँ पर एक भाजपा जो- से बड़ी पार्टी हो हाँ, जाएगी। भाजपा से हाँ तब तो हाँ। ये एक संभावना बनती है हाँ, ना। इसके आगे की क्या होगी अभी तो सब हमने क्या कहा था, जो चर्चा है उसको बंद नहीं किया जा सकता है कि बिहार में नीतीश कुमार है। बिल्कुल चल। वो है। आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं सर। लगभग सभी जो पार्टियां हैं, विधायक दल का नेता चुन लिया गया हर तरफ से, सब पार्टी की तरफ से। एक कांग्रेस अभी तक देरी कर रही है इसमें। आपको क्या लगता है कांग्रेस का जो विधायक दल के नेता वो कौन हो सकता है? अरे कांग्रेस का विधायक दल का नेता 6 को तो जीत कहवे किए लिस्ट सर के पास है। सर 6 को जीते हैं, है, देख अरे लीजिए। 6 को जीते हैं। हाँ। इसमें एगो है वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र कुशवाहा, ठीक है। दूसरे हैं अभिषेक रंजन चनपटिया से, ठीक है, तीसरे हैं मनोज विश्वास फारबिसगंज से, चौथे हैं अब्दुल रहमान अररिया से, पांचवें हैं मोहम्मद कमरुल होदा, ठीक ये है, हैं किशनगंज से जीते ठीक हैं, है। और छठे हैं मनोहर प्रसाद सिंह मनिया। चलिए तो धीरज जी, आप लास्ट नाम को ले लीजिए। आपके हिसाब से इन 6 में से कौन हो? 6 में से मोहम्मद कमरुल ओहदा जो आप कह रहे हैं ना, हाँ, जो नाम वही बनेंगे। सर आपके युवा इस पे इस सहमति पर युवा आप जो है। है सर हाँ। मुहर लगा इस दीजिए। युवा भी और इस मुस्लिम बार मैं लगा चुका और अल्पसंख्यक हाँ, वोटर जो है अल्पसंख्यक उसको ही लेके बनेंगे। रखते हो। अल्पसंख्यक को ही कांग्रेस प्रमोट बनाएगा। करेगी इस हिसाब से। अल्पसंख्यक ही बनेंगे विधायक दल के नेता संभव कांग्रेस है। के। या फिर जो है इधर से गैर अल्पसंख्यकों में भी किसी को लिया जा सकता है। अगर युवा चेहरे की बात है तो हमको लगता है सुरेश कुशवाहा का, सुरेंद्र कुशवाहा का भी भाग। राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष इस बात का भी ख्याल रखिएगा सर। राजेश राम तो अभी हैं। हाँ तो है, तो आप इस बात का अभी ख्याल कांग्रेस की रखिएगा। तरफ से ये नहीं कहा गया कि राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाए, नहीं, क्योंकि ये कहा गया है जान कि जो उनको बहुत कम समय मिला था, इसीलिए अभी उन पर सारा ठीकरा फोड़ना सही नहीं। अभी जो है बैठक में ऐसी हालांकि कयासबाजियां बीच में खूब हुई थी, दिल्ली में बिल्कुल, हुई थी। हाँ। खुद जो है दिल्ली जाने से पहले पटना हवाई अड्डा पर है ना, राजेश राम ने भी कहा था कि आला कमान जो कहेगा सो हम करेंगे। लेकिन वहां भी जब वो दिल्ली में थे तो वहां से भी उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई नहीं, अभी तक की जो खबर है उसमें राजेश राम सही बने रहेंगे पद पर। आगे क्या होता है वो तो बात की बात है। आगे की बात आप आगे की बात है। चलिए। किसी युवा को बताए ना, युवा को बनाएगा, क्योंकि युवा का ही अब जो है आने वाला है बिहार की राजनीति। हाँ हाँ, इसीलिए तो अगले तेजस्वी सवाल- यादव 25 पर आ गए, युवा युवा करते करते। ठीक है, चलिए आगे चलो बढ़िए। अगले सवाल की ओर आते हैं सर। पप्पू यादव
कांग्रेस में पप्पू बड़ा यादव। कांग्रेस से हाँ। क्या नाता है पप्पू यादव का, या ना तो कांग्रेस डिफाइन कर पा रही है, ना पप्पू यादव, नाते नहीं है, ना पप्पू यादव डिफाइन कर पा रहे हैं, वो हम कह रहे हैं इसलिए। दिल से दिल का मिलन है, नाते नहीं है। अरे तो सर पप्पू यादव से तो राहुल गांधी मिले भी नहीं। अरे मिले नहीं मिले, पप्पू यादव जानते हैं ना कि वहाँ कौन है कांग्रेस में? अरे भाई उनकी वाइफ है, आप समझिए बात को। और कांग्रेस से पुराना नाता है पप्पू यादव का। इस बार नहीं, पप्पू अब पप्पू यादव का पप्पू घाटा कांग्रेस यादव को के सहना पड़ा क्या इसमें? अंदरूनी तौर पे राहुल गांधी के क्लोज है। एक बात जानिए, पप्पू यादव की भी भूमिका पर वहाँ बात हुई और उस पर जो है लोगों ने कहा कि वह भी हम लोगों के हार के एक बड़े कारण बने, और यहाँ पे पप्पू यादव का विरोध एक बात प्रदेश कार्यालय में से को सीट जीती है। नहीं, अरे छह का छह सीट जीतने के लिए हार तो पूरे गई। बिहार से सफा चट हो गया। नहीं वो अलग बात है, लेकिन अगर पप्पू यादव को जिस उम्मीद से वोट हो रहे थे, देखिए, कभी मंच पे चढ़ा रहे थे, कभी रथ उतार दे रहे थे। आप पप्पू यादव को एक मंच देंगे तब ना। आप किस पोस्ट पे रखे हुए पप्पू यादव को बताइए, कांग्रेस के किस पोस्ट पे रखे हुए जो आप उनसे उम्मीद लगाए हुए हैं? देखिए पप्पू यादव उसे भी है, कहा जाता है वो होता है पश्चिमी भारत मैना, जिस डाल पर बैठता है उसी को तोड़ देता है। ठीक है, तोड़ देते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देखिए जब पप्पू यादव की वही स्थिति है सियासत में, है ना, खुद तो जीत जाते हैं अपने बूते, अभी उनमें जो है खूबी है, खूबी खासियत, लेकिन जिसके साथ रहते हैं उसको जो है कहीं न कहीं पीछे धकेलवा देते हैं, इसीलिए तो मेरा सवाल इसमें धीरज इसलिए आपसे ये रहेगा क्योंकि पप्पू यादव का यहाँ बहुत विरोध हुआ है, जब जो परिणाम आ गया उसके बाद जब वहाँ फजिया तू खुद करवाए, विरोध क्या हुआ है? और उससे पहले भी राजेश राम आरोप लगा चुके हैं सीटों के बंटवारों के लेकर कि जो पप्पू यादव का सीधे सीधे कॉल था, इन्वॉल्वमेंट था, देख चुके हैं, रिकॉर्डिंग वायरल है। पप्पू यादव के ही लोग पूर्णिया से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, मीटिंग जो हुई उसमें क्या किया, आपा खुद ये जो है सिर्फ टॉवल की नौबत आ गई, हाँ गोली मार देंगे, ये सब तरह की बातें होने लगी। कहाँ बड़ी मार नहीं हुआ, किस मीटिंग में फटाफटी इधर नहीं चला, इधर जो है अभी हाल के दिनों की बताइए। दिल्ली में जो हुई बातें तो ये थोड़ी सी कांग्रेस के कल्चर से अलग हुई ना। कांग्रेस के कल्चर से 3 से 4 सालों के भीतर जो स्थिति बनी हुई है कांग्रेस में बिहार में, वो 2-3 सालों से ऐसी ही सारे जगहों पे वही देख रहे हैं। सर आपसे अब सवाल, ये आखिरी सवाल लेंगे, इसके बाद इसको वाइंड अप करेंगे हम लोग। अब पप्पू यादव की कांग्रेस में जो स्थिति अभी तक की जो स्थिति रही और आगे पप्पू यादव को आप कैसे देखते हैं कांग्रेस में? देखिए पप्पू यादव ना कांग्रेस में थे, ना है, ना भविष्य में रहेंगे, उनको कांग्रेस अपने में शामिल नहीं करेगी, है ना। पप्पू यादव कोशिश कर रहे हैं कि एक राजनीतिक मंच जो है बड़ा मिल जाए, है ना, लेकिन उनको मिलने वाला नहीं। लालू प्रसाद तो पहले ये ठुकरा दिए हैं, अब वो अपने साथ रखेंगे नहीं, भाजपा कभी नहीं रखेगी, है ना, उनको जदयू में भी कोई शरण नीतीश कुमार नहीं देंगे। तो वह जो है कांग्रेस में अपना ठौर खोज रहे थे, क्योंकि उनकी पत्नी जो है ना रंजीता रंजन राज्यसभा से सदस्य हैं, तो इसीलिए वह जो है प्रयास में लगे हुए रहते हैं। कांग्रेस में हमारी जो है पूछ हो पैठ हो, लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी की हमदर्दी थी, ऐसा नहीं है, प्रियंका गांधी की भी हमदर्दी थी। अपने प्रचार के दौरान अपने मंच पर जो है प्रियंका गांधी भी इनको जगह दे दी, हालांकि जबरदस्ती जो माला में घुस रहे थे, यह भी दिखाई पड़ी तस्वीरों में, और राहुल गांधी के साथ भी जदा कदा जो है दिखाई पड़े, है ना। तो ये अपनी फजीहत खुद करवाई है, गंभीरता जैसे धीरे धीरे ये चीजें अब आप कहाँ देखते हैं? हम तो यही देखते हैं कि वो कांग्रेस में कभी नहीं है, कहीं नहीं है। क्या कांग्रेस जितना तरजीह दी पूर्णिया के क्षेत्रों में, खास करके सीमांचल के क्षेत्रों में जब वहां गए तो वो जो कहावत है, गांव में मत बुलवाइए फिर बोलेंगे, कहावत है, समय रहता है ना तो हर किसी को कहीं ना कहीं जो है कहना पड़ता है। क्या कहना पड़ता है जान रहे, दर्शक भी समझ गए, दर्शक समझ गए होंगे। देखिए पप्पू यादव को जो अति दिया गया, तरजीह दिया गया, लोग जानता है कि सांसद है। गर्मा गर्म जो बहस हुई थी, है ना, पिछले दिनों कांग्रेस की बैठक में, उसमें सीधा सीधी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नहीं पप्पू यादव कौन, पप्पू यादव को क्यों पार्टी में कोई नहीं है। यही सवाल तो हम कर रहे हैं सर, कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि एक तरफ कहते हैं पप्पू यादव कोई नहीं है, दूसरी तरफ राजेश राम का जो है सो वो ऑडियो वायरल होता है। और पता है एक बात, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन, जो सूचना है, तो एक तरफ जब कोई नहीं है तो दूसरी तरफ इतना दबदबा कैसे? पप्पू यादव कांग्रेस के लिए इतना व्याकुल क्यों है पता है? एक खबर तो हमको थी कि जो उस समय वो अपने 5 कैंडिडेट थे जिसको वो चाहते थे कि कहीं सेट हो जाए उसको टिकट मिले। ये दूसरी पहलू, पहला पहलू ये है कि
उनकी पत्नी से, आपको पता होगा जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग वाला मामला जो आया था, बिल्कुल। धमका धमकी वाला, और उसके बाद परिवार से नाता टूटा था। पत्नी एक तरफ, पप्पू यादव लॉरेंस दूसरे के- तरफ। याद होगा, अपनी हैसियत जो है, अपनी ताकत जो है, रंजीता रंजन ने कांग्रेस में पहले से क्रिएट कर रखी है, इसमें कहीं कोई दो मत हाँ, वाली उनका बात अपना एक जगह है उसमें। नहीं। लेकिन पप्पू यादव को तरजीह नहीं मिल पा रहा है और यहाँ कंपटीशन का दौर है पति पत्नी के बीच। तो पप्पू यादव चाहते हैं कि अपना जगह जो है कांग्रेस में हम स्थापित किसी करें। जोर तोड़ से कैसे भी जो है ये चीज तो हम भी बता रहे थे कि स्थापित स्थापित होना चाह रहे हैं। स्थापित हो जाए। अब क्या लेकिन लगता है आपको उनको अपने लोग भी जो उनको है कोई ये नहीं मिला तो खुलेआम हो गया। इस चुनाव के बाद? हाँ, उनको जो है न कांग्रेस के में थे, बिन कहता है न मान हम तेरा मेहमान, वही बेगानी स्थिति शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली कहा। बस बस उसी तरह की स्थिति जो है कांग्रेस में पप्पू यादव की है। तो इस बार तो क्लियर हो गया कि कहीं नहीं कुछ है। चलिए ठीक इसके है। बाद भी अगर वह जाते हैं तो सोचिए कि क्या हो, कहलाएंगे। तो ठीक है, आज के शो को हम यही विराम देते हैं और आगे देखते हैं कि क्या राजद और कांग्रेस का जो गठबंधन है बिहार में वो टूटेगा या आगे बरकरार रहेगा। वक्त आने पे पता चलेगा और हम भी आपके सामने हाजिर होंगे। फिलहाल इस डिबेट को हम यही विराम देते हैं। आप दोनों आदमी का बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी देखते रहिए न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।